यदि आप 2024 में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छे रिटर्न के साथ साथ अपने इनकम पर लगने वाले टैक्स को भी बचाना चाहते हैं तो आपके लिए टैक्स सेविंग ELSS म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यदि आप यह समझना चाहते हैं कि ELSS आपके इनकम टैक्स को कैसे सेव करता है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने समझाया हुआ है कि ELSS म्यूचुअल फंड किस प्रकार से वर्क करता है और कैसे हमारे इनकम टैक्स को सेव करने में भी हमारी मदद करता है। इसके अलावा मैं आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जहां से आप उसको देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ ELSS म्यूचुअल फंड की लिस्ट तैयार की है जो पिछले एक साल में 40% या इससे ज़्यादा भी रिटर्न दिया हुआ है और पिछले कुछ सालों से वो अच्छा रिटर्न दे भी रहे हैं। जब हम बेस्ट म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो हमें रिटर्न के साथ साथ यह भी देखना चाहिए कि वह फंड हमारे पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक बात और आप ध्यान दीजिएगा कि इस लिस्ट में मैंने ऐसे स्कीम या म्यूचुअल फंड को शामिल किया है जिनका फंड साइज कम से कम 1000 करोड़ का हो। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग इस लिस्ट में जो पहला म्यूचुअल फंड है वो क्या है। तो इस लिस्ट में हमने सबसे पहले लिया है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। अब हम लोग इसके रिटर्न को देखेंगे तो इसके 1 ईयर को रिटर्न को अगर हम लोग देखते हैं तो इसने 2023 में 41.37% तक का रिटर्न दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम इसके 3 ईयर के रिटर्न को देखते हैं तो इसने 25.93% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम 5 ईयर की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इसने 20.15% का रिटर्न दिया है। वहीं इसका फंड साइज का हम लोग बात करते हैं तो 17,279 करोड़ रुपीज़ का इसका फंड साइज है। अब इसके बाद देखते हैं कि इस फंड ने हमारे पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है तो उसकी होल्डिंग्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसने हमारे पैसे को, इस फंड ने हमारे पैसे को टोटल 65 जगह इन्वेस्टमेंट किया है। तो उसमें जो टॉप 5 जगह इसने जहाँ पैसा इसने इन्वेस्ट किया है वो क्या क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो इसने सबसे ज़्यादा हमारे पैसे को ICICI बैंक लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद इसने HDFC बैंक लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया है। इसके बाद इसने टोरेंट पावर LTD में इसने इन्वेस्टमेंट किया है। इसके बाद इसने L&T कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है और इसने भारतीय एयरटेल लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो टोटल तो इसने हमारे इस फंड ने हमारे पैसों को 65 जगह इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन उनमें जो टॉप 5 कंपनीज हैं वो क्या है, वो है हो गई ये सारी कंपनी जहां पर इसने हमारे पैसे को इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये वैसे भी बहुत अच्छी कंपनी है, टॉप क्वालिटीज़ की कंपनी है जहाँ पर इसने हमारे पैसे को इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसलिए यह फंड जो है वो काफ़ी अच्छा रिटर्न पिछले एक साल में दिया है और इसके बाद भी इसने 5 साल से ही काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है। अब देखते हैं इस लिस्ट में जो दूसरा म्यूचुअल फंड है वो क्या है। वो है मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर फंड। इसके देखते हैं हमने 1 ईयर में इसने कितना रिटर्न दिया है। तो 2023 में इसने 39.50% का रिटर्न दिया। वहीं 3 ईयर की बात करते हैं तो इसने 24.20% का रिटर्न दिया। अगर वहीं हम 5 ईयर की बात करते हैं तो इसने 19.35% का रिटर्न दिया। वहीं इसके फंड साइज की बात करते हैं तो 2760 करोड़ रुपीज़ का इसका फंड साइज है। वहीं अब बात करते हैं कि इस फंड ने हमारे पैसों को कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया। आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसने टोटल 29 जगह हमारे पैसे को इन्वेस्ट किया है। तो उसमें जो टॉप 5 जगह है वो क्या है उनको हम लोग समझते हैं। तो इसने जो सबसे ज़्यादा पैसा वो ट्रेंट LTD कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। इसके बाद इसने ग्लोबल हेल्थ LTD कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। इसके बाद इसने जोमेटो LTD कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। इसके बाद इसने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया। इसके बाद इसने इंटर ग्लोब एविएशन LTD कंपनी में इन्वेस्ट किया। तो ये टॉप क्वालिटीज कंपनी है जहाँ पर इसने सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं इस लिस्ट में कौन सा म्यूचुअल फंड है। ये म्यूचुअल फंड है बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज फंड। तो आइए देखते हैं इसके रिटर्न कितने रिटर्न इसने दिया हुआ है। तो पिछले 1 ईयर की हम लोग अगर बात करते हैं तो इसने 36.39% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम 3 ईयर की बात करते हैं तो 24.6% का इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया हुआ है। वहीं अगर हम 5 ईयर की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इसने 24.51% का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं अगर हम इसके फंड साइज की बात करते हैं तो इसका फंड साइज क्या है 1018.9 करोड़ रुपीज़ इसका फंड साइज है। वहीं अब हम बात करते हैं कि इस फंड ने
अपना पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट किया है, तो इसने टोटल 63 जगह इसने अपना पैसे को इसने इन्वेस्टमेंट किया है। तो उसमें देखते हैं उसमें टॉप 5 जगह कौन सी है जहाँ जहाँ पर इसने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। तो हम लोग सबसे बात करते हैं, तो इसने सबसे ज़्यादा अपना पैसा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। इसके बाद इसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया। थर्ड इसने कैनरा बैंक में इन्वेस्टमेंट किया। इसके बाद इसने NTPC Ltd में पैसा लगा रखा है। इसके बाद इसने बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना पैसा लगा रखा है। तो ये टॉप 5 कंपनीज हैं जहाँ पर इन्होंने अपना पैसा इसने लगा रखा है। तो यह म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड है, इसीलिए काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दे रहा है। अब बात करते हैं इस लिस्ट में नेक्स्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं HDFC ELSS टैक्स सेवर फंड। तो आइए इसके रिटर्न की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो इसका अगर 1 ईयर का रिटर्न हम लोग देखते हैं तो इसने 33.78% का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं अगर हम 3 ईयर के रिटर्न की बात करते हैं तो इसने 26.42% का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं अगर हम 5 ईयर के रिटर्न की बात करते हैं तो ये 17.47% का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं अगर हम इसके फंड साइज़ की बात करते हैं तो इसका फंड साइज क्या है, 12,197 करोड़ रुपीज़ इसका फंड साइज है। अब इसके होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं कि इस फंड ने हमारे पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसने हमारे पैसे को टोटल 37 जगह पर इन्वेस्टमेंट किया है। तो उसमें जो टॉप 5 कंपनीज है वहाँ पर इसने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, वो कौन कौन सी कंपनीज आइए देखते हैं। तो इसने सबसे ज़्यादा पैसा अपना HDFC बैंक लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। इसके बाद इसने ICICI बैंक लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। इसके बाद इसने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद इसने NTPC Ltd कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। इसके बाद इसने भारती एयरटेल Ltd कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। तो ये फंड भी काफ़ी अच्छी कंपनियों में अपना होल्डिंग रखा हुआ है। इसीलिए ये जो म्यूचुअल फंड है पिछले 1 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया और पिछले 5 सालों से भी ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो 2024 में भी ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा, इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है। अब आइए बात करते हैं इस लिस्ट में जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है वो कौन सा है। तो उसका नाम है इन्वेस्को इंडिया ELSS टैक्स सेवर फंड। आइए इसके रिटर्न की चर्चा करते हैं। तो इसने पिछले 1 साल में इसने 32.30% का रिटर्न दिया। वहीं अगर हम 3 ईयर की इसकी बात करते हैं रिटर्न की, तो इसने 18.42% का इसने रिटर्न दिया। वहीं अगर 5 ईयर की बात करते हैं तो 17.25% का रिटर्न दिया। वहीं अगर इसके फंड साइज की बात करते हैं हम लोग तो 2,337 करोड़ रुपीज़ इसका फंड साइज है। अगर इसके होल्डिंग्स की हम लोग बात करते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने कहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसने टोटल 56 कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। उसमें जो टॉप 5 कंपनीज हैं वो कौन सी है जहाँ पर इसने सबसे ज़्यादा अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसने सबसे ज़्यादा पैसा अपना HDFC बैंक Ltd कंपनी में इन्वेस्ट किया। इसके बाद इसने ICICI बैंक लिमिटेड में, इसके बाद इसने इन्फोसिस Ltd कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। इसके बाद इसने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। इसके बाद इसने आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। तो यह म्यूचुअल फंड भी काफ़ी अच्छी कंपनीज में अपने पैसे को लगा रखा है, इसलिए ये म्यूचुअल फंड भी पिछले कई सालों से अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो 2024 में भी इस म्यूचुअल फंड के काफ़ी अच्छे रिटर्न देने की अच्छी प्रोबेबिलिटी हो जाती है। अब आइए बात करते हैं इस लिस्ट में नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की। तो ये है फ्रैंकलिन इंडिया ELSS टैक्स सेवर फंड। अब देखते हैं इसके रिटर्न की हम लोग इसने किस तरह से रिटर्न दिया है। तो इसने 1 ईयर के अगर हम इसके रिटर्न की बात करते हैं इसने 32.36% का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं अगर हम इसके 3 ईयर की रिटर्न की चर्चा करते हैं तो ये 24.5% का रिटर्न दिया है। अगर इसके 5 ईयर की बात करते हैं तो 17.96% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम इसके फंड साइज की बात करते हैं तो इसका फंड साइज क्या है, 5,564 करोड़ रुपीज़ इसका फंड साइज है। अब आइए इसके होल्डिंग की बात कर लेते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में कहाँ कहाँ अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसने टोटल 49 कंपनीज या जगह पर इसने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसमें जो टॉप 5 कंपनीज हैं वहाँ उसने अपना सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी कंपनीज है। तो इसमें जो इसने सबसे ज़्यादा अपना पैसा ICICI बैंक लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद इसने HDFC बैंक लिमिटेड में अपना पैसा लगा रखा है। इसके बाद इसने L&T कंपनी में अपना पैसा लगा रखा है। इसके बाद इसने एक्सिस बैंक लिमिटेड कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसके बाद इसने इन्फोसिस लिमिटेड कंपनी में इसने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो यह म्यूचुअल फंड भी काफ़ी अच्छी कंपनी में अपना पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इसलिए ये म्यूचुअल फंड भी पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा रिटर्न देता रहा है।
और 2024 में भी इस म्यूचुअल फंड की अच्छे रिटर्न देने की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है। आइए बात करते हैं इस लिस्ट में जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है वो कौन सा है। तो यहाँ पर है DSP ELSS टैक्स सेवर फंड। तो इसने 1 ईयर की अगर हम इसके रिटर्न की चर्चा करते हैं तो इसने 31.5% का रिटर्न दे रखा है। अगर इसने 3 ईयर की हम लोग इसके रिटर्न की चर्चा करते हैं तो ये 23.63% का इसने रिटर्न दिया हुआ है। अगर इसके 5 ईयर की हम लोग रिटर्न की चर्चा करते हैं तो इसने 20.54% का इसने रिटर्न दिया हुआ है। अगर इसके फंड साइज़ की हम लोग बात करते हैं, इसका फंड साइज़ क्या है, 12,615 करोड़ रुपीज़ इसका फंड साइज है। अगर आइए हम इसके होल्डिंग्स की बात करते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने अपना पैसा कहाँ कहाँ पे किन किन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो इसने टोटल 67 जगह अपना जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो इसमें देखते हैं जो टॉप 5 जो कंपनीज है, जो जगह है वो इसने कहाँ कहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसने सबसे ज़्यादा पैसा अपना HDFC बैंक लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। इसके बाद इसने ICICI बैंक लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद इसने एक्सिस बैंक लिमिटेड कंपनी में अपना पैसा लगा रखा है। इसके बाद इसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसके बाद इसने महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो यदि आप 2024 में ELSS म्यूचुअल फंड जो टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड है उनमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आप इन म्यूचुअल फंड्स के बारे में ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंस मिरेकल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।